गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th ज्योग्राफी, सोशल में ज्योग्राफी में लेसन फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आप रिसोर्स को पहले से पढ़ चुके हो। रिसोर्स एक ऐसी वस्तु है, आर थिंग्स हु फुलफिल आवर बेसिक नीड, दिस इज रिसोर्स। ओके, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। मैं हमने पहले ही बताया था आपसे, ये पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल, पोटेंशियल रिसोर्स इसमें आएगा। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स में अगर आपको बात करते हैं तो पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी तो है लेकिन यूटिलाइज नहीं है, प्रॉपर उसका यूटिलाइज नहीं किया गया है। Resource which are found in region but have not been utilized, this is potential resource। सिंपली आपको ये लिख देना है, अगर बोर्ड में आता है 1 मार्क्स का तो आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। जो रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स हैं वो रिसोर्स आएंगे जो रिसोर्स सर्वेड होते हैं, सर्वेड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे रिसोर्सेज जो which surveyed and their quantity and quality have been determined and for utilization। मतलब डेवलप्ड रिसोर्स की क्वांटिटी या क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों सर्वेड होती हैं फॉर यूटिलाइजेशन, दिस इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। अगला होता है स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। किसकी? ह्यूमन नीड की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव अ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एसेस दीज। लेकिन मनुष्य के पास इतनी एप्रोप्रिएट या इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो स्टॉक को यूटिलाइज कर सके, तो दिस इज स्टॉक। फिर आता है रिजर्व में अगर बात करें तो दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास रखे हुए हैं और हम इसको फ्यूचर में यूटिलाइज करेंगे। इसमें कम मशीनरी है, इसमें सर्वेड है, इसमें है लेकिन हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप अलग अलग देख लीजिए, दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। दिस इज पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। तो स्टॉक में आपने देखा, हमने बताया दिया आपको कि जो है इनके पास ह्यूमन बीइंग के पास अच्छी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कैन बी यूज रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी। इसमें स्टॉक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करी गई है, जिससे पानी बनता है। तो प्रॉपर इसको यूटिलाइज करेंगे तो हम जो है और भी बेहतर स्टॉक का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, रिजर्व फ्यूचर के लिए ऐसा यूटिलाइज करना चाहिए। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट present it being utilized only the limited extent, thus water dams forest etc। वो कह रहे हैं कि रिवर्स के वाटर्स को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कहना चाहिए कि इसमें हम जनरेट कर सकते हैं क्या, बिजली, है ना। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें कर सकते हैं, हो भी रही है लेकिन बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो रही है। तो इनका मतलब है कि रिजर्व से हम बहुत बड़े स्तर पे कर भी सकते हैं, भविष्य में भी प्रयोग इसका कर सकते हैं। इट बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंशन, ये बहुत लिमिटेड उसमें हो रही है, मात्रा में हो रही है। मतलब जो बांधों से बिजली बनाने का जो तरीका है या जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे हो रही है, बहुत कम लेवल पे हो रही है, इसीलिए ये जो है ये रिजर्व में आ गए। तो यू हैव कंप्लीट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड रिजर्व। अब बात करते हैं आपकी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, कैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा, कैसे हम इसका डेवलप करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि डेवलपमेंट रुका क्यों है। पहली लाइन है डेप्लीशन ऑफ रिसोर्स, कहना चाहिए कि ग्रीडी ऑफ फ्यू इंडिविजुअल।
इंडिया नहीं है, इंडिविजुअल। वो कह रहा है कुछ लालची इंडिविजुअल के हाथों में उनका डेप्लीशन हो गया, मतलब अत्यधिक उसका प्रयोग होता है। वो मोर रिसोर्स यूटिलाइज बाय द फ्यू इंडिविजुअल, दे आर ग्रीडी पीपल, बहुत लालची लोग हैं, ग्रीडी हैं, इसलिए उन्होंने रिसोर्सेज का डेप्लीशन कर दिया। इट मीन्स ओवर यूज कर दिया। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, एक्युमुलेशन का मतलब होता है उनका जो प्रयोग है रिसोर्सेज का वो कुछ हाथों में है, कुछ हाथों में। इस कई बार स्टेटमेंट आता है इंडिया के रिसोर्सेज की बात करते हैं हम, इंडिया के जो हम मनी की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो कहते हैं कि 5% जो हिस्सा है, जो 5% पॉपुलेशन है वो 95% पॉपुलेशन का हिस्सा खाती है, और जो 95% पॉपुलेशन है वो 5% अपना काम चलाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये ठीक है स्टेटमेंट। तो वो कह रहे हैं कि एक्युमुलेशन ऑफ द रिसोर्स इन अ फ्यू हैंड, बहुत एक्युमुलेशन जो रिसोर्सेज के हैं वो कम लोगों के हाथों में है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, और वाकई में जो रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब बहुत बड़े स्तर पे रिसोर्स की बर्बादी होती है। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इन योर नेबर, वाटर रिसोर्सेज की ऐसी खतरनाक बर्बादी लोग करते हैं आपके गली मोहल्लों में। ये बात तो पूरे विश्व स्तर पे बोल देनी चाहिए, और सरकार ने बोली है कई टाइम। 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्स की बात करें तो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो समरसेबल का ओवर यूटिलाइज करते हैं। उनको इतना कौन समझाए कि भाई ये बंद करिए, दिस इज़ वेरी कहना चाहिए कि प्रीशियस रिसोर्स, ये आपको खरीदे नहीं मिलेगा, है ना, ये खरीदे नहीं मिलेगा कि आप कहेंगे कि खत्म हो जाएगा तो हम पैसों से ले। यू हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी बट अनेबल टू परचेज वाटर रिसोर्स एयर एंड सनलाइट, आप नहीं खरीद सकते, समझ गए। दीज ऑल आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको आप खरीद नहीं सकते और इनके बिना आप रह भी नहीं सकते। ये मत समझिए कि फ्री गिफ्ट बाय द नेचर, तो नेचर तो हमें दे ही देगी, नेचर भी एक दिन गुस्सा हो जाएगी। और पता है ये डिप्रेशन, अगर ओवर यूज, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही होता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी धरती पे, फिर जीवन बहुत मुश्किल में होगा। आप देख रहे हैं मैनी टाइप ऑफ द बैक्टीरियाज, जो वायरस हैं जो घूम रहे हैं, है ना, इन दिस टाइम आप जो है इस पे पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं ये परिणाम है हाई डेवलपमेंट का, ठीक है ना। हाई डेवलपमेंट का, हमें एक डेवलपमेंट और डिप्रेशन साथ ही साथ होते हैं, विकास और विनाश दोनों साथ चलते हैं। आपको कई बार बताया है, अभी आप 10th के हो, पता ही होगा। ओके, तो डेवलपमेंट उतना करिए जितना एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। हम बात करते हैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें ये कह लीजिए, जिसमें वो नहीं होता, क्या नहीं होता, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट में नुकसान नहीं होता, यानी कि विदाउट डैमेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, या ये देखो लिखा हुआ है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, किसी भी एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाते हुए डेवलपमेंट करेंगे। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्टली इन 1992 द रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड ऑन ओवर देयर। सो मोस्टली ओवर 100 ऑफ द पीपल, 100 ऑफ द पीपल का मतलब है 100 देशों के लोग, हेड ऑफ द 100 ऑफ द कंट्री गैदर्ड ओवर देयर एंड कहना चाहिए कि उन्होंने निगोशिएट किया, आपस में बातचीत करी और ये डेफिनेटली बोल दिया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई टाइम कि पहला पृथ्वी सम्मेलन था या फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ पर हुई, तो 1992 रियो डी जेनेरियो आप बताएंगे, जहाँ पर 100 देशों के हेड इकट्ठे हुए थे। इसमें एक एजेंडा 21 बनाया गया था, आप देख लीजिएगा, एक एजेंडा 21 बनाया गया था।
एजेंडा 21 क्या होता है? एजेंडा 21 में इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। ठीक है, UNCED एक एजेंडा था, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस पर जो 21 जो कहना चाहिए कि जो साइन हुए थे 100 देशों के हेड के, एक ऐसा डिक्लेरेशन था, एक ऐसा घोषणा पत्र था, एक ऐसा जिसमें वर्ल्ड लीडर 1992 में इतने जो लोग इकट्ठे हुए थे, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इतने लोगों के साइन हुए थे और विच टुक प्लेस एट रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। इट एम अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एजेंडा ऑफ द 21। तो जो एजेंडा 21 का उद्देश्य था कि हम ग्लोबल स्तर पे ग्लोबलाइजेशन यानी कि ग्लोबल मतलब दुनिया वर्ल्ड स्तर पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करें, उसे प्राप्त करें, है ना। इस डेवलपमेंट को अचीव कर लें ताकि आने वाला समय सस्टेनेबल हो, आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ें, रिसोर्सेज देकर जाएं। ऐसा नहीं कि ऑल द रिसोर्स यूटिलाइज बाय करेंटली, सो क्या बचेगा आने वाली जनरेशन को? यदि पानी, बिजली और धूप और ये चाहिए, हवा चाहिए, अगर आप रिसोर्सेज वाटर रिसोर्सेज ख़त्म कर देंगे तो मेन रिसोर्सेज होता है वाटर, पानी, इसके बिना कुछ नहीं। तो खूब पेड़ लगाइए, है ना। कई बार ये चल रहा है महीना ये जुलाई वाला, इसमें बहुत प्लांटेशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े स्तर पे पौधे लगाए जाते हैं। अगर आप यू आर बिलोंगिंग टू द ब्लेज एरिया, रूरल एरिया, देन 2-4-5 पेड़े लगाइए और पौधे लगाने के बाद वो प्लांट्स लगाने के बाद उनका प्रोटेक्शन भी दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको कोई अभी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सो दिस इज़ एक गुड टास्क फॉर यू। अगर आप शहर के हैं या कोई शहर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो भी आप जो है प्लांटेशन पे अमल करिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारा प्लांटेशन होगा, क्योंकि ये जो रियो डी जेनेरियो से लेके पूरी दुनिया दे रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, अब हम क्या करें? जब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हो गया तो अब कैसे चले सिस्टम? तो रिसोर्स प्लानिंग करने चल दिए। व्हाट इज़ रिसोर्स प्लानिंग? हम एग्जाम्पल लेते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हैविंग अ रिच मिनरल एंड कोल डिपॉजिट, अच्छे मिनरल्स और कोल डिपॉजिट के पर्याप्त भंडार हैं भारत के छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी में। लेकिन कहीं ना कहीं एंड कोल डिपॉजिट, लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर हमारे यहाँ पर ये रिसोर्सेज खूब हैं, है ना, कोल डिपॉजिट हैं, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, अब हम आते हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो एबंडेंस वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज खूब है। मेरी बात ध्यान सुनिए, हम एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन गॉड के द्वारा हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नेचर के द्वारा हो गया। अब कह रहे हैं तो रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो है कोल और मिनरल्स खूब है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा या यूटिलाइज कम होगा। दूसरी चीज़, अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स खूब है बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और तीसरी चीज़, अगर राजस्थान की बात करें तो सोलर एंड विंड के पर्याप्त भंडार हैं। राजस्थान एंड गुजरात हैविंग अ सोलर एंड विंड एनर्जी, एबंडेंट सोलर एंड विंड एनर्जी, बट लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी के रिसोर्सेज की कमी है वहाँ। तीसरा होगा कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख, रिच कल्चरल हेरिटेज बट लैक ऑफ वाटर। तो वो कह रहे हैं कि अरुणाचल में लैक ऑफ वाटर बट वाटर एबंडेंस है, मतलब खूब है, क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी में कह लो कि ये यहाँ पर कहना चाहिए कि कोल और मिनरल के खूब डिपॉजिट हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिसोर्सेज की कमी है। यहाँ पर राजस्थान में सोलर विंड है, पानी की कमी है। लद्दाख में कल्चरल है लेकिन वाटर नहीं है, और अरुणाचल में खूब वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को सरकार को सुदृढ़ बनाना होगा। दिस इज रिसोर्स प्लानिंग। जैसे हम प्लान करते हैं कि केमिस्ट्री हमें पढ़ना है, सोशल हमें पढ़ना है, फिर साइंस पढ़ना है, फिर मैथ पढ़ना है, फिर हिंदी पढ़ना है। दिस इज प्लानिंग। हमें जो वीक सब्जेक्ट कहाँ है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, मतलब जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं हैं उन रिसोर्सेज को वहाँ से ला के उस प्रदेश को देना होंगे। दिस इज प्लानिंग।
नहीं तो वे कोल और मिनरल उनको नहीं देंगे, ये पानी यहाँ से नहीं देंगे, वो उनको नहीं देंगे, वो तो फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये, और ये बिल्कुल ठीक नहीं चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है आपका रिसोर्स प्लानिंग भारत में, वो ये तो रिसोर्स प्लानिंग पूरी उसकी बात कर रहे हैं अपने जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल वैल्यू। और वो कह रहे हैं कि रिसोर्स प्लानिंग आपके स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल एंड लोकल लेवल, चारों लेवल्स पे होना चाहिए। कौन से? नेशनल, हम यहाँ पे लिख देते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल और लोकल NSRL। इन पूरे के पूरे लेवल्स पे हमें इस रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी होगी, तभी जाके हम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स से बच पाएंगे और एवरी एंड ईच स्टेट को हम प्रॉपर और पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम प्रॉपर रिसोर्स दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अभी तो रिसोर्स प्लानिंग था, अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है ना। इंडिया में देखिए रिसोर्स प्लानिंग, पर्टिकुलर भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन टू द कंट्री। देश में, देश के कुछ रीजन्स हैं जहां पर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है ना, जहां पर अवेलेबिलिटी है, तो कहीं ना कहीं हमें रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए इन रिसोर्सेज के हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मिनरल कोल झारखंड में है, आइडेंटिफाई करो, और कहाँ नहीं है उसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बेटा मैं आपको कल जो है करवा दूंगा। NCERT देखिए, NCERT से नोट्स बनाइए, उसके रिफ्रेशर के NCERT में रिफ्रेशर भी आती है, तो उसमें क्वेश्चंस आंसर भी दिए हैं, वो भी कंप्लीट करिए। ये नोट्स कंप्लीट करिए। आपका ये सेकंड लेसन, वो फर्स्ट लेसन है, तो ये आपका नेचर उसका रिसोर्स डेवलपमेंट का ये भी अभी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट आपको करा देंगे। थैंक यू।